वेलकम विद्यार्थियों। भक्ति आंदोलन में कल हम रामानंद और उनके शिष्यों के बारे में पढ़ रहे थे और उसी परंपरा में जो रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, मैंने कल बताया था आपको कि उसके भी दो भागों में वो शिष्य बट गए, सगुण और निर्गुण भक्ति में। जो तुलसीदास है, नाभादास है, वो तो सगुण भक्ति में की तरफ चले गए और इसके अलावा कबीर है, रैदास है और कई सारे जो है वो निर्गुण भक्ति की तरफ बढ़ गए। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो कबीर का है। कबीर हिंदू मुस्लिम समन्वय के इतिहास में संत कबीर का नाम सबसे अग्रणी है। जो हिंदू मुस्लिम मतभेद, जो धार्मिक बैर भाव, जो धार्मिक विद्वेष, जो सांप्रदायिक भावनाएं मध्यकाल में देखने को मिली, कबीर जो है उसके ठीक विपरीत दोनों धर्मों के समन्वय के रूप में खड़े हुए नजर आते हैं, जहां पर वो धर्मों के बीच में बैर या दुश्मनी को नकार देते हैं और उनका सबसे बड़ा बल इंसानियत पर रहता है। तो दूसरी जो विशेषता कबीर की है वो उनकी निर्गुण भक्ति है। जन्म स्थान, काल और माता पिता, इन सबके बारे में अभी भी अस्पष्टता है कि कबीर कहाँ पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के पुत्र थे जिन्होंने लोक लाज के भय से इनको नदी के किनारे छोड़ दिया और नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनका लालन पालन किया और प्रारंभ से ही जो है कबीर पर हिंदू और मुस्लिम और दोनों का ही प्रभाव बचपन से ही उन पर पड़ा। बाद में ये रामानंद के शिष्य बन गए और निर्गुण पंथ में विश्वास रखने लगे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही विश्वास प्राप्त किया और दोनों धर्मों के अंधविश्वासों, तर्कहीन सिद्धांत और बाह्य आडंबर जो दिखावा है धर्म में, उसका इन्होंने विरोध किया। बल्कि इतना अधिक विरोध किया कि कबीर जो है फटकारते हुए प्रतीत होते हैं। ये शुद्ध पवित्र भक्ति भावना के विकास पर बल देते थे। पवित्रता का होना इन्होंने आवश्यक बताया। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों आदि का खंडन किया। देखिए, सगुण और निर्गुण भक्ति में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब आप सगुण भक्ति करते हैं तो फिर बहुत सारे देवता हो जाते हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, पूजा पद्धतियां हैं, ब्राह्मण या पुरोहितों का होना आवश्यक है, कर्म कांडों का होना आवश्यक है। ये सब सगुण भक्ति में भजन कीर्तन सारे उसी में ही आते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति में ईश्वर के गुण की कल्पना नहीं की गई है। उसको न तो उसको देवी माना गया, न उसको देवता के रूप में, पुरुष के रूप में, किसी भी रूप में उसका चित्रण किया ही नहीं गया, उसको माना ही नहीं गया। वो निर्गुण भक्ति है कि ईश्वर जो है गुण रहित है, वो मनुष्य के समान तो उसमें गुण बिल्कुल भी नहीं है। तो निर्गुण भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और जब आप मूर्ति पूजा और मंदिरों का विरोध करते हैं तो वो एक समता की भावना समाज में, धर्म में अपने आप ही आती है कि अब मंदिर है तो किसका है, कौन इसकी सेवा कर रहा है, किसका प्रवेश है, किसका प्रवेश वर्जित है। तो ये स्वाभाविक रूप से आता है। तो निर्गुण भक्ति अपने आप में एक समता मार्गी सिद्धांत है धार्मिक दृष्टि से कि इसमें निम्न वर्ग से हो, शूद्र वर्ग से हो या उच्च वर्ग से हो, कोई भी व्यक्ति जिसमें भक्ति भाव है वो निर्गुण भक्ति को ज्वाइन कर सकता है। तो इस दृष्टि से जो कबीर का जो निर्गुण पंथ है वो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। वैसे भारत में निर्गुण भक्ति इतनी लोकप्रिय नहीं हुई,
कुछ एक संत ऐसे हुए जिन्होंने इसको बहुत अधिक लोकप्रियता दी या उनकी पहचान अभी भी बनी हुई है। उनमें से कबीर का नाम प्रमुख है। तो निर्गुण भक्ति कबीर की भक्ति भावना की का प्रमुख विषय या बिंदु जो है वो यही है। अब कबीर केवल भक्ति मार्ग ही नहीं कर रहे, वो एक सुधारक के रूप में भी एक बहुत बड़े समाज और धर्म सुधारक भी नजर आते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।